ओके गाइज, इस वीडियो में मैं जो पाइनोर वर्सेस ट्रांसफर वाइज करूंगा और इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा अकाउंट बेस्ट है। दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं और अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, कौन सा अकाउंट आपके लिए परफेक्ट है, कौन से अकाउंट में कम आपके टैक्स वगैरह लगते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डेली की बेस पे मिलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाइनोर और जो है ना ट्रांसफर वाइज के बारे में, तो ये दोनों एक अकाउंट है और ये पूरी वर्ल्ड में चलते हैं। अगर पाइनोर जो है वो हर कंट्री में चलता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रांसफर वाइज की तो वो जो ना 80 कंट्रीज़ में चलता है। अब जो ट्रांसफर वाइज है, पहले इसका नाम मतलब ट्रांसफर वाइज होता था, लेकिन अभी इसका नाम खाली वाइज कर दिया गया है, मतलब शॉर्ट इसका नाम कर दिया गया है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों अकाउंट आप पाकिस्तान में रहकर इसको बना सकते हैं। अकाउंट मैंने बिल्कुल ईजी है। यहाँ से आप जो है ना पासपोर्ट के ज़रिए या अपने CNSE के ज़रिए आप लोग इस दोनों पे अकाउंट बना सकते हैं। उसके अलावा अगर बाकी रही बात वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन नॉर्मली आप जो है ना NIC या पासपोर्ट के ज़रिए करवा सकते हैं। उसके अलावा जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करके, या उसके अलावा आप लोग अपने जो बिल्स होते हैं बिजली के, पानी के, उनके वो बिल्स शो करके भी आप अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। गाइस, इन दोनों के जब आपके अकाउंट जो है ना वो अप्रूवल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर इनके वर्चुअल अकाउंट मिल जाते हैं। दोनों ही बैंक के, दोनों ही के पाइनोर और ट्रांसफर वाइज के आपको वर्चुअल अकाउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। गाइस, जो पाइनोर है वो आपको मैंने बताया कि वो हर कंट्री में वैलिड है, हर कंट्री में पाइनोर चलता है। जितने भी टोटल कंट्री है सब में पाइनोर वर्क करता है। लेकिन मैं बात करूँ ट्रांसफर वाइज की तो ये जस्ट जो है ना 80 कंट्रीज़ में ही वैलिड है, मतलब 80 कंट्रीज़ में ही चलते हैं। तो आपने देख लेना कि अगर आपके कंट्री में ये चल रहा है तो ही आपने इस पर अकाउंट बनाना है। उसके अलावा वैसे आपने नहीं बनाना। वैसे आप पाइनोर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कंट्री में जो ना वाइज नहीं चल रहा। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रांसफर वाइज है जब आप वो बना लेते हैं तो आपको उसमें अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए $20 मतलब रखने पड़ते हैं, मतलब $20 आपको वहाँ पर ऐड लाजमी करने होते हैं। लेकिन पाइनोर में ऐसे नहीं है। पाइनोर में आप लोग जो है ना ₹1 भी आप उसमें नहीं रखते, उसके बगैर ही आपका अकाउंट जो है ना वो जो है ना बन जाता है। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ पाइनोर की तो पाइनोर जो है ना वो इंडिविजुअली अकाउंट नहीं है, मतलब इंडिविजुअली पेमेंट आप नहीं रिसीव कर सकते। लेकिन अगर बात करूँ ट्रांसफर वाइज की तो उसमें जो है ना आपको इंडिविजुअली अकाउंट मिल जाते हैं, तो आप उसको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर मैं बता दूँ इन दोनों के ATM कार्ड की तो जो ATM वाइज का ATM है वो आपको नहीं मिलता, मतलब पाकिस्तान में ट्रांसफर वाइज का आपको ATM नहीं मिलता। लेकिन जो मैं बात करूँ पाइनोर की तो पाइनोर की आपको ATM कार्ड मिल जाता है कुछ ही, मतलब कि अगर आप पाइनोर का अकाउंट बना लेते हो और उसके बाद आप ऑर्डर कर देते हो ATM कार्ड के, तो ATM कार्ड भी कुछ ही जो है ना दिन में आपको रिसीव हो जाता है। लेकिन जो ट्रांसफर वाइज का अकाउंट ATM कार्ड, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान में वैलिड नहीं है, अभी तक पाकिस्तान में वो रिसीव नहीं हो रहा, ना ही वो दे रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या पता जो ये भी अपना ATM कार्ड वगैरह देने लग जाएं। तो उसके अलावा गाइस, यहाँ पर मैं बता दूँ पाइनोर में आपको जो फीस लगती है जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1% लगती है। मतलब अगर आपने $100 किया तो $1 आपकी फ़ी लगी, $200 करेंगे तो आपकी जो है ना $2 लगेंगे। तो अगर मैं बात दूँ ट्रांसफर वाइज की तो ट्रांसफर वाइज में आपको कोई फ़ीस नहीं लगती, 1% भी आपकी फ़ीस नहीं लगती। यहीं पे अगर मैं बात दूँ पाइनोर की जो मंथली जो ईयरली आपकी टैक्स है वो $30 लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रांसफर वाइज की तो वहाँ पर आपको 0 टैक्स लगता है, मतलब कि आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता। अभी तक तो नहीं है, क्या पता आने वाले टाइम में ट्रांसफर वाइज वाले भी आपसे टैक्स वगैरह लेने लग जाए, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं देता। तो गाइस, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ पाइनोर की तो पाइनोर की जो पैसे हैं वो आप डायरेक्ट अपने इजी इसमें जैज़ कैश में आप रिसीव कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ट्रांसफर वाइज की तो ट्रांसफर वाइज के पैसे अब भी आप डायरेक्ट अपने इजी पैसा अकाउंट में मतलब कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पाइनोर के आप जैज़ कैश में कर सकते हैं और वाइज के आप जो है ना अपने इजी पैसा अकाउंट में कर सकते हैं। दोनों अकाउंट की मैं बात करूँ कुछ अकाउंट मतलब एक अकाउंट में अच्छाई भी है, दूसरे में बुराई है, मतलब तकरीबन दोनों अकाउंट ही सेम है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअली अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो पाइनोर इंडिविजुअली अकाउंट नहीं है, तो ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा। उसके अलावा ATM कार्ड की मैं बात दूँ तो ATM कार्ड भी जस्ट आपको जो है ना पाइनोर वाले ही देते हैं, वाइस वाले आपको ATM कार्ड नहीं देते। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। तो गाइस, ये था इन दोनों का कंपेरिजन जो मैंने आपको सिंपल सी वीडियो बनाकर, छोटी सी वीडियो बना के आपको क्लियर कर दिया। बाकी कोई आपको क्यूरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका लाजमी आंसर कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए रियल इन्फॉर्मेशन डेली की बेस पे लाता हूँ। गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक रखिए अपना ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching. Please subscribe to Tech Lecturer YouTube channel for more interesting and informative videos.